हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीए फोर्थ सेमेस्टर के पेपर ब्रिटिश फिक्शन से जॉर्ज ऑरवेल के वर्क एनिमल फार्म से एमसीक्यूज क्वेश्चंस का पार्ट सेकंड। दोस्तों, मैंने पार्ट फर्स्ट और एनिमल फार्म की समरी अपलोड कर दी है। जिस किसी ने पार्ट फर्स्ट और समरी को न देखा हो तो वह बीए फोर्थ सेमेस्टर नाम से बनी हुई प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। पार्ट फर्स्ट में मैंने टोटल 20 क्वेश्चंस कवर कराए थे और पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक कवर कराने जा रहा हूं। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट सेकंड फ्रॉम एनिमल फार्म। क्वेश्चन नंबर 21। आफ्टर द एग्जिट ऑफ स्नोवेल, यानी स्नोवेल के फार्म से बाहर निकलने के बाद जो नेपोलियन था उसने क्या किया? तो नेपोलियन ने टुक द कंप्लीट चार्ज ऑफ द फार्म का पूरी तरीके से चार्ज संभाल लिया था। क्वेश्चन नंबर 22। हु डिड द वर्क ऑफ प्रोपोगेंडा, यानी कौन प्रचार करने का काम करता था? तो प्रचार करने का काम करता था बॉक्सर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। दोस्तों, ये जो बॉक्सर है एक हॉर्स है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 23। व्हेन द विंड मिल वॉज रूइंड बाई स्टॉर्म, जब पवन चक्की स्टॉर्म यानी तूफान के द्वारा बर्बाद हो जाती है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, तो इस बर्बादी की जो पूरी जिम्मेदारी होती है वॉज थ्रोन अपॉन, वो किसके ऊपर आ जाती है? तो इस बर्बादी की जिम्मेदारी आती है स्नोबेल के ऊपर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और दोस्तों, आपको बता दें ये स्नोबेल एक पिग था। क्वेश्चन नंबर 24। द न्यूज दैट बॉक्सर वॉज सेंट टू बुचर्स हाउस नॉट टू हॉस्पिटल वॉज ब्रोकन बाई, यह खबर लोगों ने दी थी कि बॉक्सर को अस्पताल नहीं बल्कि कसाई खाना यानी बुचर्स हाउस भेज दिया गया था। तो ये खबर जो दी थी वो दी थी बेंजामिन ने, और बेंजामिन एक डंकी था। क्वेश्चन नंबर 25। द फॉर्म वॉज अटैक्ड बाई फेडरिक, फॉर्म पर फेडरिक के द्वारा अटैक किया गया था विद हिज मैन, अपने साथियों के साथ। हुज नंबर वॉज, और उसका नंबर था 15। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26। इन द लास्ट चैप्टर ऑफ द नॉवेल, नॉवेल के लास्ट चैप्टर में नेपोलियन डिक्लेयर्ड टू मेक ट्रेड विद, नेपोलियन ने व्यापार करने की घोषणा करी थी। तो किसके साथ? तो नेपोलियन ने व्यापार करने की घोषणा की थी पिलकिंगटन के साथ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। नेपोलियन इज सिंबॉलिक करेक्टर ऑफ, जो नेपोलियन था एक सिंबॉलिक करेक्टर था, यानी सांकेतिक करेक्टर था किसका? तो नेपोलियन सांकेतिक करेक्टर था स्टालिन का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 28। स्नोवेल स्टैंड्स फॉर, स्नोवेल का मतलब है, तो स्नोवेल का जो मतलब है ट्रॉट्स्की। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। ओल्ड मेजर रिप्रेजेंट्स, जो ओल्ड मेजर है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ओल्ड मेजर प्रतिनिधित्व करता है कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। मोसेस बिलोंग टू, मोसेस का संबंध है, तो मोसेस का संबंध है रिलीजन से यानी धर्म से। क्वेश्चन नंबर 31। एट द एंड ऑफ द नॉवेल, नॉवेल के अंत में नेपोलियन बिकेम, नेपोलियन क्या हो जाता है? तो नॉवेल के अंत में जो नेपोलियन है टायरेंट हो जाता है, अत्याचारी हो जाता है। 32। ओल्ड मेजर डाइड जस्ट आफ्टर, जो ओल्ड मेजर है वो उसकी मृत्यु हो जाती है जस्ट आफ्टर, ठीक किसके बाद? तो 3 days ऑफ हिज स्पीच, अपने स्पीच के 3 दिनों के बाद ओल्ड मेजर की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 33। इन द बैटल ऑफ काउशेड, द ऑनर ऑफ एनिमल हीरो फर्स्ट क्लास एंड एनिमल हीरो सेकंड क्लास वर अटेंड बाई, यानी गौशाला की लड़ाई में
पशु नायक प्रथम श्रेणी और पशु नायक द्वितीय श्रेणी का सम्मान किसे प्राप्त हुआ? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, स्नोबेल एंड बॉक्सर, इनको ये सम्मान प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 34, बॉक्सर फॉल्स, बॉक्सर गिर जाता है व्हेन, तो ही गोज टू पुल अ लोड ऑफ स्टोन डाउन टू विल्ड मिल, यानी वह पवन चक्की से पत्थर का भार नीचे खींचने जाता है और जो बॉक्सर है वो गिर जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। वाउंडेड बॉक्सर वॉज सेंट टू, घायल बॉक्सर को कहाँ पर भेज दिया जाता है? तो दोस्तों अगर स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि बाउंडेड बॉक्सर को भेज दिया जाता है बुचर्स हाउस में, यानी कसाई खाने में। क्वेश्चन नंबर 36, द न्यू सॉन्ग दैट्स वॉज संग बाई एनिमल्स, जानवरों के द्वारा एक नया सॉन्ग गाया गया और वो सॉन्ग क्या था? तो वो सॉन्ग था 4 legs गुड 2 legs बेटर, यानी 4 पैर वाले अच्छे 2 पैर वाले और बेहतर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर 37 पर। एट द लास्ट, अंत में, बेंजामिन रियलाइज दैट, बेंजामिन यानी जो डंकी था उसको महसूस होता है, क्या महसूस होता है? तो उसको महसूस होता है देयर वॉज नो चेंज इन द लाइफ ऑफ एनिमल, कि जानवरों के जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 38। द लास्ट मीटिंग वॉज हेल्ड बिटवीन, जो आखिरी मीटिंग हुई थी वो किस किस के बीच में हुई थी? तो आखिरी मीटिंग हुई थी नेपोलियन एंड पिलकिंगटन के बीच में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39, इन द लास्ट मीटिंग, आखिरी मीटिंग में नेपोलियन ऑर्डर्ड यानी आदेश देता है, तो क्या आदेश देता है? तो आदेश देता है टू डिसमिस ओल्ड ट्रेडिशंस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कि पुरानी परंपरा को अलग कर दिया जाए। और पार्ट सेकंड का आज का अंतिम क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 40, द नॉवलिस्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट, उपन्यासकार का मत क्या था? तो उपन्यासकार का जो मत है वो है पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, इसका मतलब होता है सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूर्णतया भ्रष्ट करती है। तो दोस्तों ये था पार्ट सेकंड एनिमल फॉर्म से। आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को अपना प्यार देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।